पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़ा भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को ऐसे दिव्य वातावरण में बैठे हुए एकाग्र करें। इन दिनों प्रभु जी की अपार कृपा अनुकंपा के आधार पर हम लोग उन्हीं के दिव्य संकेत का लाभ उठा रहे गए। हर अध्याय का संकेत बहुत कमाल के, हमारा बड़ा भला हो रहा है। इसी विधि से हम आने वाली गीता जयंती का स्वागत कर रहे हैं। हर अध्याय का ज्ञान भरा संकेत हम लेकर विचार विमर्श करते हैं, अपने में गोता मारते हैं, जहां कमी हो दूर करने के लिए पुरुषार्थी हैं, भगवान से प्रार्थना भी शुरू कर देते हैं। अब क्रम अनुसार हम 5वें अध्याय की ओर जा रहे हैं, कर्म संन्यास योग। इसका संकेत ध्यान से सुनना, इसका संकेत संपर्क से शांति लेने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। मेल मिलाप से शांति लेने वाला कभी शांत नहीं हो सकता। बस इतना ही संकेत है। देखती हैं आप ये संकेत किधर जा रहा है? ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो आखिर को। 5वें अध्याय का, इसी अध्याय का 22वां श्लोक बहुत कमाल की चेतावनी है। ओ मेरी कल्याणकामनी देवियों, मेरे सज्जनों, शुरू में ही बच्चे को बता देना चाहिए, शुरू से। जैसे माँ बाप कई बातें हमें घर की शुरू से बताती हैं। नहाना सिखाया माँ बाप ने, चलना सिखाया, कपड़े पहनने सिखाए, यहाँ तक कि नाला कैसे बांधना है हमने वो भी माँ बाप से सीखा। थप्पड़ खाए, ऐसे करो, पक्की गांठ लगा देते थे। छोटी छोटी बातें, कंघी चलाना सिखाया। पता नहीं क्या कारण है कि जो असल बातें वो हमें नहीं सिखाई जाती। ये व्यवहारिक तो सिखा देती है। सुरमा डालना भी सिखाया गया, ऐसी सिलाई में डाल के ऐसी आंख तरीके से खोल के अगले हिस्से पे लगानी सिलाई, पीछे नहीं, आंखें चुंधिया जाएंगी। वाह, अभी तक मुझे याद है ये बातें जो चौथी जमात में बताई गई। लेकिन ये जिससे हमने आराम से दिन काटते हैं वो नहीं। कितना चोटी का सिद्धांत है मेरे सज्जनों। ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, कितना चोटी का सिद्धांत है। संपर्क से जो खुशी मिलती है, संपर्क से खुशी लेने वाला कभी खुश नहीं रहेगा। संसार में तो यही हो रहा है। मां से कितनी खुशी मिलती है, मेल मिलाप से खुशी मिली, पिताजी से, बहन से, भाई से, आगे पत्नी से, पति से, अपने बेटों से, मित्रों से, मां की ओर से एक दो कोई रिश्तियां, उनसे बड़ी खुशी मिलती है। पिताजी की ओर से एक दो रिश्तियां, उनसे बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, और भगवान क्या कहती है? वो दुख ही पाता रहेगा। क्यों? एकाग्र हो जाना मेरी देवी। कितनी जोरदार गर्मा गर्म चेतावनी। सुनिए जरा गौर से आप। संसार में यही हो रहा है और दुख कितना बढ़ गया है। हम खुशी लेते तो इन्हीं से ही हैं, लेकिन कितना दुख बढ़ गया है। देख लीजिए,
अब देखिए क्यों। संसार में आकर सबसे पहले हमें मां बाप से पहले गुरु हमारे मां बाप होते हैं। संसार का स्वभाव बताना चाहिए। संसार में आकर संसार का स्वभाव बच्चे को बता देना चाहिए, क्लियर कर दें, क्योंकि मां बाप को अपनी जिंदगी भर का तजर्बा। ओ मेरी कल्याण कामनी भोली भाली देवी हो, आप नर की अपेक्षा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। नारी के दुख बहुत ज्यादा है नर की अपेक्षा। क्यों? अब मैं फिर प्रकाश डालूंगा संसार का स्वभाव क्या है। संसार कहते किसी है नाम और रूप। हर एक चीज का नाम है और शक्ल है, बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए हर चीज की शक्ल है, शक्ल के बाद नाम बनाए। शक्ल परमात्मा ने बनाए, नाम हमने बनाए। अच्छा, शक्ल परमात्मा बनाता है, नाम अपने सुख के अनुसार इंसान बनाता है। इसलिए संसार नाम है नाम रूप का। उर्दू वाले बोलेंगे इसम प्लस शक्ल, उर्दू वाले नेम प्लस फॉर्म, इसी को संसार कहती है। हाँ, ध्यान देना जरा, ध्यान से एकाग्र रहना पौना घंटा। शक्लों का नाम संसार है। जहां शक्ल होगी वहां नाम भी रखा जाएगा। हम आपको नारी कहते हैं, पर हर स्टेट में नारी नहीं कहेंगे। हर स्टेट में हम आपको नर कहते हैं, हर स्टेट में, हर इसमें प्रांत में नर नहीं कहते। उनके अपने अपने शब्द है। पंजाब के अपने शब्द है, वो नारी को नारी नहीं कहते, उन्होंने अपने शब्द बना रखे हैं। आगे यूपी में अपने शब्द बना रखे हैं, और आगे चलो आंध्र प्रदेश में और शब्द है, पर शक्ल तो है ना। नाम अलग अलग होने दो, पर उसकी शक्ल तो है। हाँ, तो इस शक्ल का और नाम का स्वभाव क्या है, ये होता है उसका स्वरूप। द रियल एस्पेक्ट ऑफ दैट फॉर्म, रियल एस्पेक्ट। एक होता है रूप जो बाहर नजर आ रहा है, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं, ये रूप। आप मुझे दिखाई दे रही है, आप मेरे गोचर है, मैं आपके गोचर हूं, ये रूप। लेकिन आप अंदरूनी रूप में क्या है, स्वरूप। इंसान शक्ल तो नहीं है, मरते हम शक्लों पर ही हैं। आए आए, हम मरते शक्लों पर है। शक्लें दो प्रकार की होती हैं, ये गोल चेहरे और के लंबूतरे चेहरे। एक चेहरे होते हैं भरथे वाले बैंगन के, एक चेहरे होते हैं सब्जी वाले बैंगन के, लंबे लंबे। एक गोल गोल राउंड फेस और एक लॉन्ग फेस। हमारे देश में राउंड फेस पसंद किए जाते हैं, राउंड फेस हमारे देश में पसंद होते हैं। हाँ, ये शक्लें हो गई। अच्छा, रंग रूप भी शक्लें होती हैं। कैसे रंग है, गंधवी रंग है या सुंदर रंग है, ये रंग। लेकिन इंसान ये तो नहीं है। आजकल यही माना जाता है शक्ल से नहीं, बल्कि स्वरूप क्या है इसका। स्वरूप का मतलब अंदरूनी रूप में क्या है। क्या इसमें ये कुर्दीला है, क्या ये लोभी है। ये देखो अंदर का स्वरूप। नो, ये इंटरनल स्वभाव। ये क्या क्रोध करने वाली है, लोभन है। ये क्या जो है इसमें बड़ा निर्मोही है क्या। ये स्वरूप अंदर का। जिस देश में मैं और आप पैदा हुए, भारत देश, वो क्या वो शक्लें नहीं देखा करता था, यूं कह दूं, वो स्वरूप की कदर करता था। इंसान स्वरूप से जाना जाता है, रूप से नहीं। बिठा लो ना मन में बात, इंसान स्वरूप से जाना जाता है, रूप से नहीं। वैसे स्वरूप शब्द संस्कृत का है, हम भूल गए। हम इंसान कहते क्या यार, शक्ल हुई तो क्या, अगर अकल ना हुई तो फिर तो कुछ भी ना हुआ। शक्ल का मतलब नहीं, अकल होनी चाहिए। इन्होंने अकल ले ली। उर्दू वालों ने क्या मारो काट सूरत को, सीरत होनी चाहिए, सूरत नहीं। ये दो शब्द उर्दू के, सूरत नहीं सीरत। सीरत माने स्वभाव, नेचर, हैबिट, इंटरनल ट्रेंड। अच्छा, दरअसल हम हैं अंदर,
पर कलयुग ने मत मार दी, सुंदर रंग की है, पढ़ी हुई है, इतना कमाती है, ये अंबानी रूप में ले लेती है, इस खानदान का है, इसके माँ बाप ये है। बायोडाटा भी किसी लड़के लड़के का छपता है तो उसकी डिटेल यही निकल जाती है। ये कौन ही बताता, ये चंद्रा बीजे, इसके क्रोध भी याद आता है, ये लोग भी है, मर जाएगा खर्च करिए, अंदर कोई बायोडाटा में लिखता। बड़ा खानदान है, माँ इसकी बिल्कुल ही वो क्या है, रिलीजियस माइंडेड है, और बाप जो है पक्का वर्ल्डली माइंडेड है, ये तो उसमें लिखी होती है। लेकिन मजाले अंदर कोई स्वभाव बता जाए नहीं। अब जो हम यहां पर सीखने आते हैं स्वभाव, भगवान जी का उपदेश इंटरनल बहुत ज्यादा, इंटरनल 90% है गीता, 10% है एक्सटर्नल। याद रखना, गीता ज्यादा इंटरनल जाती है, एक्सटर्नल नहीं, क्योंकि गीता कहती है इंटरनल का स्वभाव ही एक्सटर्नल पड़ता। जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका व्यवहार होगा। विचारों के आधार पर कर्म होते हैं, कर्मों के आधार पर आदत बन जाती हैं, आदत का नाम ही कैरेक्टर। तो हमारा ज्यादा जोर कहां दिया जाता है, अंदर। भगवान इंसान की परिभाषा यही करते हैं, अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। इंसान क्या है, ख्यालात, इंसान क्या है, आदत, इंसान क्या है, संस्कार, संस्कारों का नाम सब। इंसान, अब लिखिए आप अंग्रेजी में, मैन इज इक्वल टू इंप्रेशंस इज इक्वल टू थॉट्स इज इक्वल टू हैबिट्स है। तो अब एक बार फिर, मैन इज इक्वल टू इंप्रेशंस, जो पिछले जन्म से लेके आया, इंप्रेशन से थॉट बने, थॉट से क्या हुए, हमारी हैबिट्स बन गई, ये मैन होता है। इंसान क्या बच्चे, संस्कार, विचार, आदत, ये मां बता देती हमें, हम शुरू से देवता बन जाते। तो ये हो गया स्वरूप। अब इस सारे संसार का स्वरूप क्या है, संसार का स्वरूप देखिए जरा, भगवान ने खुद बताया, अनित्यम आसुखो। जितने भी प्राणी पदार्थ आपने बनाए, 84 लाख योनियां हमारे शास्त्र कहती हैं, ये क्या है, थोड़े दिन टिकते हैं, हाँ, अगर इनको अपना लिया जाए तो ये दुख देते हैं। वाह 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 वाह। मुझे ध्यान देना, कोई भी जो चीज भगवान ने बनाई है थोड़े दिनों की है, पर माया पर्दे डाल देती है, हमें ये चीजें नजर आती हैं, ओह ये तो सदा रहेंगी, ये तो टिकने वाली है, ये माया का पर्दा। माया किसे कहती है, जो चीज ना होने वाली हो उसी के बारे में सोच रहे, ये होगी ये होगी, इसे माया, इसे धोखा भी कहती है, माया को धोखा भी कहती है, इल्यूजन। अच्छा, जो चीज ना होने वाली हो मन वही सोचता रहता है, इसी को माया कहती है। अच्छा, माया शब्द व्यास जी ने बनाया कहां से, ये खुद कहते हैं, मैं शब्द माया क्यों बना रहा हूं, टुकड़े कर दो बेटे, संधि छेद करो, मां जमा या, मां मावन मत, या मैंने वो जिसके लिए तो तमन्ना कर रहा है वो चीज मुझे मिले ना, ऐसा नहीं है। मां या यऊ, ये अब गरदार पड़ी संस्कृत तो, या मैंने वो, हाँ, दूर चीज हो तो हम या बोलती हैं, नजदीक हो तो इदम कहती हैं, और अपनी छाती पे हाथ रखे तो अहम कहती हैं, अहम इदम या। हा 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 हा, दूर वाली चीज जैसे हम अपने साधारण शब्द में, वो, आप, मैं, वो जो मेरे से दूर हो, जो मेरे नजदीक आ गया, आप, और मैंने अपने आप को कहना तो मैं, वो, आप, मैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और वो क्या बन गया, थर्ड पर्सन। मैं फर्स्ट पर्सन बन गया, आप सेकंड पर्सन, और जो वो मां का पुत्र छली खा रहा है तो वो थर्ड पर्सन। हाँ, संसार का व्यवहार ऐसे चलता है बच्ची। शुरू में भक्ति की जाती है तो वो रब बड़े अच्छी है, भक्ति करते करते जब रस आता है तो वो आप तो मेरी बहुत नजदीक रहती है, और जब तलीन हो जाता है, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, फिर जीवात्मा परमात्मा में एक में हो जाती है, फिर ये दो ही चला जाता है। भक्ति शुरू वहीं से होती है, वो मेरा परमात्मा,
फिर भक्ति करते करते आप मेरे प्रभु, हाँ। फिर जब तलीन हो गए, जीव आत्मा में परमात्मा में फर्क ही कोई नहीं होता, एक में एक हो गए। हाँ, तो संसार का स्वभाव देखिए जरा क्या है। थोड़े दिन टेक के चला जाता। मैंने कई बार आपको कहा, मुझे पूरी उम्मीद होगी मेरी देवियों सज्जनों, ये बात आप पे बैठती होगी। संसार का स्वभाव थोड़े दिन रहने वाला, चाहे अनित्यम शब्द लगाया भगवान ने, अनित्यम, नित्य नहीं रहना। जिसने मन बेवकूफ इन प्राणी पदार्थों को नित्य समय करके सुखदायी समझ लेता, मन बिल्कुल और समझता है, नित्यम सुखम कहता है, नित्यम सुखम, ये सदा रहेंगे, नहीं सदा रह सकती। भगवान ने नियम ऐसा बनाया, जैसे कोई भी स्टेशन पर गाड़ी आके हमेशा नहीं टिकी रहेगी, आई थोड़ी देर के बाद ही विस्ल देती है, जिसने चढ़ना चढ़ो, जिसने उतरना उतरो, मैं गई। विसल देने का मतलब यही होता है। जो लंबी विसल मारती है, दूसरी मार, बस लास्ट में पप 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 चल दी। अंग्रेजी में बोलते भी यही है, गाड़ी चल दी, दी ट्रेन पफ्ड ऑफ। पढ़ा कहीं आपने बेटे, दी ट्रेन पफ्ड, PUFFED। जब गाड़ी फप्पा करके चली जाती तो बोलते दी ट्रेन पफ्ड ऑफ, पफ ऑफ करती, ऑफ यानी गई। हर चीज संसार की इसी तरह है। इस दुनिया में आकर पफ्ड ऑफ, आई, रुकी, इंटरवल उसका थोड़ा है, एंड पफ्ड ऑफ, न भूलना अंग्रेजी शब्द बड़ा चले, पफ्ड ऑफ, रोते पिटते हुए चल देते हैं इस जहान से। थोड़े से व्यक्ति हैं जो मुस्कुराते हुए जाते हैं, अदरवाइज ऑल दी वर्ल्ड थिंग्स पफ्ड ऑफ, जा रही हैं, भागी जा रही हैं, मिटते चले जा रही हैं। अच्छा मेरी देवियों, ध्यान दीजिए, ये कोई बकवास तो है नहीं, ये कोई हमने कल्पना की, ये सिद्धांत है। गीता सिद्धांत प्रकट करती है। जिस सिद्धांत पर शरीर टिक रहा है, जिस सिद्धांत पर प्रकृति है, और जिन सिद्धांतों पर भगवान जी संसार चला रही है, गीता इन तीनों को प्रकट करती है। शरीर के सिद्धांत, प्रकृति के सिद्धांत और भगवान जी के सिद्धांत। याद रखना, गीता का उपदेश क्या है, शारीरिक सिद्धांत क्या है, सुना मेरी बेटी, और फिर ये प्रकृति में रहता प्राकृतिक सिद्धांत क्या है। अच्छा, और महाराज जी के सिद्धांतों पर प्रकृति शासन कर रही है। बड़े विस्तार पूर्वक इन तीन सिद्धांतों का वर्णन है गीता जी के अंदर। तो ये तो बड़ी जरूरी है जाननी। जैसे नगर में रह करके बड़ा जरूरी है जानना कि हाउस टैक्स मैंने जमा करवाना है, वाटर टैक्स मैंने जमा करवाना है, हाँ, कभी पहले साइकिल टैक्स भी होता था, वो जमा करवाना है। मैं सड़क पे जा रहा हूं तो भारत का नियम है ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, मैंने हमेशा दाईं ओर नहीं बाईं ओर चलना है। विदेश में है दाईं ओर, हमारे देश में बनाया गया बाईं ओर चलो, ऑलवेज कीप टू द लेफ्ट, ये हमारे देश का नियम है। रात को अगर मैं साइकिल स्कूटर चला रहा तो लाइट होनी चाहिए आगे पीछे, ताकि एक्सीडेंट ना होने पाए, पीछे आने वाले को पता लगे वो कोई चीज जा रही है, मैं संभल के चलूं। ये कुछ नियम है। एक अच्छे नागरिक के नाते से, समझी बेटी, एक अच्छे नागरिक यानी सिटीजन होने के नाते से कुछ नियम होते हैं कि मैं बाजार में जा रहा हूं, अवल तो अच्छा नहीं होता, घर में बैठ के खाना चाहिए, पर हम अद्धे सियाने अद्धे पागल है, तो केला खाते हुए छिलके फेंकते जा रहे हैं, ये नियम है, गलत। ये आप अपनी मूर्खता का परिचय देके अनेकों के साथ दुश्मनी कर रही है। नियम है कि अगर केला खाए बिना आप बाजार में नहीं रह सकते तो केला खा लीजिएगा, छिलका ये नाली साथ ही है उसमें फेंक दे, कोई गिरे तो नहीं, कोई हड्डी तो तोड़वाए। हाय हाय हाय, ये नियम है कि अगर मुझे टीबी हो गई है तो मैं बाजार में घूमूं नहीं, मैं अनेकों का वैरी ना बनूं, मैं अलग होकर इलाज करवाऊं जब तक डॉक्टर को मुझे सेफ ना डिक्लेयर करे। ये कुछ नियम है, प्रकृति आप जानती हैं बिल्कुल। घर में नियम है कि रोटी खानी हो तो जरूर, हमारे में तो बड़ी सख्ती की जाती थी, अब भी जरूर होगी, हाथ धो के आओ, हाथ के बगल में जा रहे हैं कि सिर में जा रहे हैं कि जा कुजा जाते हैं, वो रोटी के साथ बिल्कुल गलत। नियम है कि नाखून नहीं रखने, इसके अंदर गंध भरा होता है, वही रोटी में जाता है। हाँ, कितने अच्छे नियम, क्या अमन चमन बनाए रखने के लिए और अपनी सेहत बनाए रखने के लिए नियम है कि अगर मैं गर्म चीज खा रहा हूं तो मुझे ठंडी नहीं खानी, वरना मैं दांतों का दुश्मन बन जाऊंगा। गर्म के साथ ठंडी नहीं, ठंडी खा रहा तो मैंने गर्म नहीं लेनी। कितने अच्छे नियम महापुरुष बना गए।
अपने को शांत रखने के लिए मैं गरम गरम सब्जी खाई, ऊपर ठंडा पानी, लानत मुझे, थप्पड़ मारो अपने मुंह पर, दांत हिल जाएंगे, दांत में प्यूरिया पड़ जाएगा। प्यूर में अंदर गंध होता है, डॉक्टर फिर कहेंगे दांत निकाल दो बाहर, प्यूरिया नियम है ना ये। अच्छा, इसी तरह प्रकृति का भी नियम है, थोड़ी देर अपना काम करेगी, चीजें चली जाएगी, नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। पक्की कर ली ये आपने, ये आप में पक्की होगा। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे यंगस्टर्स, ओ मेरे भाइयों, नहीं पक्की करेंगे तो हम अपने साथ वैर कमाएंगे। हम इसके उल्ट चलेंगे, उल्ट हम चलेंगे, प्रकृति ने तो उल्ट चलना नहीं। प्रकृति को तो रब ने जैसे नियम बनाया है वो उसी तरह अनादिकाल से काम कर रही है, जब से भगवान ने सृष्टि को प्रकट किया है। पता नहीं हम को बेवकूफ बन के भगवान के नियम को तोड़ते हैं। हमें भी नियम नहीं तोड़ना चाहिए था। जरा देखो, दरिंदे नियम मान रहे हैं, परिंदे मान रहे हैं, चरिंदे मान रहे हैं। इंसान को क्या मार पड़ी है कि ये नहीं नियम मानता। कितने दुख पा रहा है अगर इंसान नियम का उल्लंघन करता। आप सारे देखो जरा, प्रकृति कैसी, कुत्ते नियम से रह रही है, पक्षी नियम से रह रही है, जानवर नियम से रह रही है। अरे बाप, आप ध्यान से देखना जरा, कितने नियम से रहते हैं। नियम और संयम, दो शब्द ले लीजिए मेरे से, शास्त्रों के शब्द है नियम प्लस संयम। गीता में यही तो दे रही है, नियम प्लस संयम, पर हमने दोनों ही धज्जियां उड़ा दी, नियम की, संयम की। तो फिर क्या होगा? ये आपके भगवान कह रहे हैं, गम बेहिसाब उनको दिन हो के रात। फिर हम रोते भी तो हैं, चिल्लाते भी तो है ना। तो और जरा देखें, प्रकृति में ये अटल नियम है, चाहे कोई माने या ना मान लेगा, सुख से जीत जाएगा दो दिन, नहीं तो रोता रोता चला जाएगा, रोता रोता चला जाएगा इस संसार से। नियम है क्या? प्रकृति ने की चीजें थोड़े दिन रह के चली जाएंगी। क्या मैं पूछ सकता हूं आप सबसे, आपने ये नियम पक्का किया? प्रकृति का अटल नियम है, कहूंगा ओ मेरी भोली भाली देवियों, अटल नियम। जैसे ये अटल नियम है परमात्मा का, दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन जरूर आएगा। ये अटल नियम, ये अटल में जो टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल डिवाइन लॉ, इनएविटेबल डिवाइन लॉ, इनएविटेबल डिवाइन लॉ। हम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। ये अवॉइड नहीं होता कि दिन के बाद रात होना है, रात के बाद दिन होनी है। हाँ, इस तरह ये नियम अटल है कि जो चीज रब ने प्रकट की है एक दिन छिप जाएगी। एक मोटे शब्दों में जो चीज पैदा होती है कुछ दिन के बाद मर जाती है। हाँ, रब मरना नहीं कहते, रब कहते हैं रूपांतर हो जाता है। ये एक विशेष शब्द है। जो चीज भगवान बनाता है उसका रूपांतर हो जाता है और रूप का उसको मिल जाता है। कोई भी चीज गई रूपांतर, 5 तत्वों में चली गई, 5 तत्वों से फिर रूपांतर, फिर कोई और शक्ल ले ली। शब्द पकड़ लो, रूपांतर। क्या शब्द बेटे? अंतर मैंने और, रूप में रूप, रूपांतर, और रूप निर्धारण कर लिया। ये रूप नष्ट हो जाएगा, पहले 5 तत्वों में चलाएगा, 5 तत्व से और रूप बन जाएगा। जैसे हमारे घर में बर्तन पड़े हैं, गली वाले आए, गली में आवाज आती है, मैंने टूटे बर्तन बेच, हमने बेच दिए। जगाती में जाके ने गला करके नई शक्ल दे करके गिलास, कौलियां, बर्तन बार बिक रहे हैं। आपके बार वही चीजें हैं, मटेरियल वही है, गला करके नए सांचे बने होते हैं, नया रूप दे देती है। इस तरह हमारे सारी चीजों का यही हाल हो रहा, रूपांतर हो रहा है। पर हमें पता नहीं क्यों समझाया गया कि चीजें मर जाती हैं। मर नहीं जाती, रूप बदल लेती है। मान जाओ सारी, इसमें ना मानने वाली बात ही कोई नहीं। बेटी मान जा, दुनिया में रूपांतर हो रहा है, दुनिया में कोई चीज मर नहीं रही, उसकी शक्ल बदली जा रही है। हाँ, पर जाएगी तो सही, मान जाओ इस बात को। हाँ, मान लिया आपने, बाबा ना मानने वाली बात ही कोई नहीं, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है। ये बात फिर आप किसी चीज की चाह नहीं करेंगे, ये आपके भगवान कह रही है। आप इनके साथ व्यवहार करेंगे, छाती के पीछे मन, ये नाभि के पूरे 10 उंगल, यह है मन का स्थान है, यह आत्मा का स्थान है, यह है बुद्धि का स्थान। ये यहां से लेकर ये बुद्धि, ये बरीक बरीक घोड़े के वाल की तरह अंडरस्टैंडिंग वेन्स है,
समझ वाली नाड़ियां, अंडरस्टैंडिंग वेन्स, VEINS, ये वेन में नाड़ियां, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग वाली है ये। इसलिए किसी को यहां ना चोट लग मारा करो, या मुक्का मार दिया या कोई चोट यहां मार दी, आपने उनके साथ जिंदगी भर का वैर कमा लिया। बस यहां पर हो जाता आदमी पागल हो जाता है। या आप चिंता करती है, चिंता ना किया करो, आपकी ये नाड़ियां ओवरलोडेड हो जाएंगी, ओवरहीटेड ना, उसका इलाज करो, चिंता नहीं, पागल हो जाओगे। ये जो गरम गरम चीजें खा लेते हैं ओवर हीट होकर पागल हो जाती हैं। शराबी पागल, हफीमची पागल, जितनी भी नशे वाली चीजें इंसान को पागल करती हैं, पूछो मेरे से क्यों? वो अपनी नाड़ियों को ओवर हीट कर लेती है, उनमें ज्यादा गर्माइश चली जाती है, हो गया पागल। नाड़ियां अपना काम नहीं करने की, हो जाएगा इंसान एबनॉर्मल। सामान्य हो तो जिंदगी अच्छी करती है, इंसान क्या हो जाता असामान्य, तो अपने लिए भी हानिकारक, समाज के लिए भी हानिकारक। और इस नियम को मान लो, अगर नहीं मान तो जान लो, सब चीजें थोड़ी देर रह के चली जाएंगी। इसलिए हमें एक दूसरे को लाभ पहुंचाओ, मैं आपको लाभ पहुंचाऊं, आप मुझे लाभ पहुंचाओ, लेकिन उम्मीद न रखो इनसे, क्यों? जाने वाली है, ये टिकने वाली नहीं। हाय, इसलिए भला हो व्यास जी का, जिन्होंने इन चीजों को क्या कहा, बोलो क्या कहा? इन संसार की चीजों को व्यास जी ने क्या कहा? ये क्या है? चलाए मान, जिंदी रहे तेरी मां, शाबाश बेटी। चीजों को क्या कहा, बोली जरा आप? चलाए मान, संसार की चीजें चलाए मान। चलाए मान कौन होता है? मेहमान। मेहमान सदा चलाए मान। इसलिए संसार की चीजें मेहमान की तरह है। मेहमान के लिए मेरा भारत क्या कहता है? एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, तीसरा दिन वबाले जान। जान के लाले पड़ जाते कि जाना चाहिए, क्योंकि घर का वातावरण, मैं तो इसलिए बार बार कहता हूं, जहां तक हो सके मेहमानी ना करो किसी, चाहे सगा भाई है, चाहे कितना भी नजदीकी रिश्ता है, उनके सारे प्रोग्राम में खलल पड़ जाता है। अंदर से सारी बुरा मनाती है, उनकी आजादी में हर्षी फर्क पड़ता है। बेटी, ए मेरे बच्चों, बड़ा फर्क पड़ता है। जहां तक हो सके, चाहे कितना प्यार, कितना नजदीकी रिश्ता, मेरा जरूर कहना मानना, मेहमानी नहीं अच्छी होती ना। हाँ, हमारे देश में एक और भी कहावत है, मेहमान मछली की एक ही है खू मैंने स्वभाव। मछली और मेहमान की एक ही खू है। मेहमान मछली की एक ही है खू, आने लगे तीसरे दिन बू। हाय हाय, अगर कोई मछली को 3 दिन रख ले, कितनी बो निकलेगी। इस तरह मेहमान अगर तीसरे दिन तो बो निकलती है, अच्छा ही लगता। मछली और मेहमान की एक ही है खू, आने लगे तीसरे दिन बू। तीसरे दिन बू आती है उसकी। मेहमानी न करना, कभी न करना, कभी न करना है, कभी भी न करना। शादी भी करनी हो तो दिन दिन में कर लिया करो। रात को ये जो हिंदू लोग करते हैं, आरते वो बनवा, रोशनी का, वो वक्त पुराना था, कमल वक्त कहूंगा। अब शाना वक्त हो जाए, दिन दिन में सब कुछ हो जाए, फटाफट दिन दिन में किया, निकल दिए अपने घर। अब तो ये पक्का करने वाले दिन आ गया है, ईस्ट और वेस्ट, क्या बोलूं? हाय हाय, शाबाश। आओ मैं आपका मस्तक चूम लूं। ईस्ट और वेस्ट, होम इज दी बेस्ट। जो सुख अपने चबारे, वो न बलक ना बुखारे, ऐसी कहावत थी। जो सुख अपने चबारे, न बलक ना बुखारे, होम इज दी बेस्ट। ये चीजें चलाए मान, मेहमान की तरह मेरे सजनों चलाए मान है। ये चीजें जाने वाली हैं मेरी देवियों। हाँ, तो फिर क्या? फिर मैं आपका को फायदा दूं, आप मुझे फायदा दें। आप फिर जिसके साथ आपका संपर्क है, आप उसको लाभ पहुंचाओ, वो आपको लाभ पहुंचाए। गीता के कृष्ण ने यही आज्ञा दी है, एक दूसरे को करो साजोमंद, इसी से मिलेगा मकाम बला। इसी से हम चोटी की ओर चले जाएंगे। अगर नहीं माना, मानो, इसी आधार पर जीवन के 4 दिन आराम से कट जाएंगे। ये चीजें चलाए मान, मेहमान कितने चलाए मान। अगर नहीं आपने मान ने पक्का किया, थप्पड़ मार मार के मनाओ। ये अटल नियम है
कि संसार के सारे प्राणी पदार्थ चलायमान 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 चलायमान, अर्थात ये जाने वाली है, टिकने वाली नहीं है। तो हमारा मन किसी की भी तमन्ना नहीं करेगा, ये तो है ही चलायमान। देख लो, जितनी ओ मां, ओ दादी अम्मा जितना पुत्र को प्यार करती है, धी क्यों को नहीं? धी तेरे पेट की नहीं? क्यों नहीं? पुत्र किसी गैर के पेट का है, वो तेरे पेट का नहीं? क्यों नहीं? तो क्यों नहीं? क्योंकि बेटियों को हम चलायमान कहते हैं, और पुत्र पढ़ाया कोठी पाया, ये मेरी दादी कहा करती, धी पढ़ाया जुग्गा गवाया। माफ करना मेरी बेटियों हो, मेरी दादी कहा करती, बुरा भला कहना मुझे ना कहे, मेरी दादी को कह देना। ये कहां तक सच्चाई है ये जानो आप हम जाने। पुत्र पढ़ाया कोठी पाया, धी पढ़ाया जुग्गा गवाया। क्यों गवाया जुग्गा, क्यों पढ़ाया? पुत्र ले जाना, कमाई जाओ, पढ़ाई जाओ, सुंदर बनाई जाओ, तो किसके लिए? पराए पुत्रों के लिए। और पुत्र पढ़ाओगे, चलो कोठी पाया, कितने दिन तक की? 25 साल, पर आखिर जाना पड़ा। मैं कहता हूं, दुनिया की कौन सी चीज है जिसके लिए ये गीत नहीं गाया जा सकता? आखिर जाना पड़ा। आखिर इन द लॉन्ग रन हैव टू लीव, वी आर ऑल बाउंड टू लीव। पक्का कर लो। ओ मेरे सज्जनों, ये 5वें अध्याय के संकेत, हर एक वस्तु को एक दिन जाना पड़ता है, नहीं टिक सकती, कोई कितनी कोशिश कर ले। आहा आहा आहा, आखिर जाना पड़ा, जाना पड़ेगा, हर एक को जाना पड़ेगा। इसलिए फिर अंदर वाला क्या करेगा? इनकी तमन्ना नहीं करेगा, इनकी इच्छा नहीं करेगा, इनके लिए दिन रात मरेगा नहीं। जो चीज प्रारब्ध के अनुसार आ जाती है उसका प्रयोग करेंगे, लेकिन मन नहीं उसके साथ लगाएंगे। पता है ये बात गहरी उतर जाती है, इससे चला जाना, इससे मेरे पास रहना ही नहीं, टिकना ही नहीं। बड़ी दनाई है ये, इसे वैराग न कहो, इसे दनाई कहिए, इसे विजडम कहिए हैं, इसे बुद्धिमत्ता कहिए हैं, इसे दूरदर्शिता कहिए, दूरअंदेशी कहिए हैं। इसे वैराग न कहे मेरी बेटी, ये दूरदर्शिता है, ये बुद्धिमत्ता है, ये ऐन लियाकत है कि जो चीज जैसी है उसको वैसे जान लेना और अपने स्वभाव में एक परिवर्तन ले आना। अब हम माया ने ऐसे चक्कर डाल रखा है, हम समझते टिकी हुई है, टिकी हुई है, दिल करता है ये चीज मुझे मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए, दिन रात में मरूंगा, उस चीज को प्राप्त करूंगा, तो जिसको मैंने चाह है और चाह के प्राप्त के बुरी तरह में अटैच हो जाऊंगा, बुरी तरह मुझे इसके साथ मोह हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन क्या मेरे समझने पर, मेरी मान्यता के अनुसार चीजें टिकेंगी? लाख में ये मेरी मूर्खता है ना। हम चाहे करोड़ों व्यक्ति के टिकना टिकने की, उन्हें चला जाना, तो फिर क्या होगा? तो सिर रोया करोगे मैंने याद करके। फिर रोना पिटने वाली बात हुई ना। कितना जीव रोता है कईयों को याद करके, कई पागल हो जाते हैं, कई आत्महत्या कर लेती है। एक सारा परिवार ही मर गया था, पिताजी के एक्सीडेंट हो गया, हाँ मां नहीं रह सकी, मां गई तो धियों ने कहा हमने रह के क्या करना है, उन्होंने भी जहर खा ली। पुत्र को पता लगा, तीसरी मंजिल पर छलांग मार दी, सारा परिवार खत्म, सारा परिवार। हाय, आए दिन हम देखते रहते हैं दुर्घटनाएं दुर्घटनाएं दुर्घटना, आए दिन दुर्घटनाएं होती। क्यों? शुरू में पक्का ही नहीं किया जाता, अचानक घटना घटती है, घटना ना कहूं दुर्घटना कहूं, अचानक दुर्घटना घटती है, हमसे सहन नहीं होती, और दाना आदमी पहले ही पक्का कर लेती है। तो 5वें अध्याय का इशारा क्या? अगर इन्हीं से सुख पाने की आशा रखोगे हमेशा दुखी होते रहोगे। क्यों? जब तक जिंदा रहेंगी इनके इरादों में परिवर्तन होगा, इनके विचारों में परिवर्तन होगा, इनके कर्मों में परिवर्तन होगा, इनके स्वभाव में परिवर्तन होगा, इनका शरीर एक दिन जाएगा। तो दाना कहां इससे खुश का। दाना आदमी कभी भी अपना मन इसके ऊपर नहीं लगाएगा। करोड़ों व्यक्ति, 99% नर नारी इन्हीं पे मन लगाए हुए हैं। हालांकि सब चीजें चलायमान, सब चीजें भागती जा रही हैं, सब चीजें दौड़ती जा रही हैं। वाह, आप जैसे जिनमें सतोगुण बढ़ता जा रहा है और अपना कल्याण करना चाहती हैं, अपना मन हटा लेते हैं, यहां से अपना मन निकाल लेंगे,
कितनी मन की शक्ति भगवान की ओर लगाई जा सकती है अगर रूपों से मन हटा लिया जाए। व्यवहार तो करना है पर डिपेंड ना करें। आए बेटे, व्यवहार करें, इतबार ना करें। व्यवहार तो अब आप नारी हो, करोगे मां के साथ, पिताजी के साथ, भगवान रोकते नहीं, करो। हम पति के साथ, पत्नी के साथ भगवान ने बनाया, करो। लेकिन इनका भरोसा ना लो। क्यों? ये चीजें जारी हैं, चलायमान है। जब भी मन धोखा देने लगे फौरन कहिए ये सब चलायमान है, ये सब मोमेंट्री है, शॉर्ट लिव्ड है, शॉर्ट लिव्ड। ये चीजें परमानेंट नहीं है, टेम्पोरेरी है। हाय, जैसे मैंने अभी कहा था, हमारी बेटियां टेम्परेरी है, गई, कोई ना कोई आएगा ले जाएगा। इससे संसार के साथ प्राणी पदार्थ चंद रोजा है। दिन में एक बार तो मन को समझा लिया करो कह करके, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। ये चंद रोज का तमाशा, ये मेला है चंद रोज का। बस अब हमारा मन अंतर्मुखी रहेगा, कभी भी हमारा मन बाहर मुख्ता नहीं ले सकता, हम अंतर्मुखी रहेंगे, अर्थात भगवान के प्यारे बने। इसी बात से ही क्या हमारे में एक इनकलाब आ जाएगा। हमारे पर ये श्लोक लागू नहीं होगा जब भगवान ने कहा बदकिस्मत है वो ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख नहीं। साथ दूसरे अध्याय में यह भी कहा, लगाए जो महसूस अशिया से। आज आपको सारे व्यक्ति यही मिलेंगे, अपना मन फंसाए फिरते हैं जहां वहां। आपकी जाति बड़ी नलायक, बड़ी नलायक, बड़ी नलायक, लव अफेयर करती फिरती है, शरीरों के साथ प्यार करती फिरती है, टाइम लेती फिरती है, चक्कर काटती फिरती है। अपने लिए दुख आप से हेड़ रहे हो, अपना कफन आप तैयार कर रहे हो। खुद ही कितनी नारी दुख पाती है लव अफेयर करके, आए कितना दुख पा रही हो आप। और आज ये बीमारी आम हो चुकी है, आम। बॉयफ्रेंड बनाने की बीमारी फिर भारत में विदेश की तरह शुरू हो गई। ये मेरे बॉयफ्रेंड है, वाह, शर्म ही नहीं आती इनको कहते हुए। उस दिन चौकीदार ने टेलीफोन सुना तो मैं गुजर रहा था मंदिर से, बाबा जी ये मैं क्या जवाब दूं? कहती मेरे बॉयफ्रेंड बैठा है, फिट्टे मुंह। उसके बच्चे यही जवाब देंगे, 4 बारी फिट्टे मुंह, कहीं रॉन्ग नंबर मिल गया होगा। मेरा बॉयफ्रेंड बैठा है, उससे कह दिए 4 बार फिट्टे मुंह। अब ये बीमारी चल पड़ेगी फिट्टे मुंह। किसकी? बॉयफ्रेंड की। बहुत अच्छे, कितनी जीव उलझता जा रहा है, खासकर नारी जाति अपने लिए आप ही कांटे पैदा कर रही है, अपने लिए आप ही गड़े खुदी जा रही है। बॉयफ्रेंड, फ्रेंड नहीं मेरे बच्चे। समय बताएगा कि ये फ्रेंड है या कि लाइफ का एंड है। नॉट बॉयफ्रेंड बट लाइफ एंड, हैप्पीनेस एंड। ये तो खुशी की तबाही के समान है। सियाने बनो, मेरे मालिक की एक 5वें अध्याय का फरमान ले लो, शरीरों से संपर्क कर, सेवा कर दे। हम इनकी जितना बढ़ वो हमारी सेवा कर देंगे। जिंदगी के 4 दिन मिलजुल के कट जाएंगे, मिलजुल के। उम्मीदें ना रखें एक दूसरे से। क्यों? पता नहीं कब किसने चल देना है, पता नहीं कब किसी का काल आ जाए। हम अपनी तरफ सेवा करते जाए, बस हर समय तैयार रहे। पता नहीं कब, ना जाने किस समय हम चल दे। आहा आहा आहा। इससे क्या होगा? मैंने अभी भी कहा, मन हमारा अंतर्मुखी रहेगा। अंतर्मुखी मन भगवान की भक्ति कर सकता है, क्योंकि उसकी शक्ति बिखरेगी नहीं, उसकी एकाग्रता बनी रहेगी, विक्षेपता नहीं आएगी। जितना हमारा मन बाहरी रूप में जाएगा उतनी विक्षेपता बढ़ेगी। जितनी विक्षेपता बढ़ेगी उतना हम संसारी बन जाएंगे, परमार्थी नहीं बन सकते। परमार्थी वही बन सकता है, कौन? कोई मुझे गीता के अनुसार बता सकता है परमार्थी कौन बनेगा? कौन इस मार्ग के साथ पूरा इंसाफ कर लेगा? गीता के मुबारक प्रभु ने क्या कहा? इस मार्ग के साथ पूरा इंसाफ कौन करेगा? आगे जवाब, सुकेड़े जो हर शय से अपनी आवाज। वो दिन दुगनी रात चुगनी उनती कर जाए। जिसने ये पक्का कर लिया भगवान जी के अनुसार, अपने मन को चारों ओर से खींच लिया है और लगा दिया भगवान के साथ, वो दिन दुगनी कभी ना भूलना, रात चौगुनी उनती कर जाएगा। सुकेड़े जो हर शय से फैलाए हम नहीं है,
हमने सुख दृष्टि बना के और टिका हुआ बनाकर इनके साथ चिपक गए हैं। अब भगवान कहते हैं कि परमार्थ की मंजिलें तय करनी है, सुखे निकाल लो, निकालो इनसे, निकालो निकालो निकालो, आहा निकालो इनसे अपना मन। शाबाश, क्योंकि जाना है आपने, यही 5वें अध्याय का संकेत है। शरीरों से शांति लेने वाला कभी भी शांत नहीं रह सकेगा। इन्होंने हमेशा ही बदलते रहना। शरीर से क्या, शरीर की तो सेवा, ये जान लीजिएगा, शरीर की तो सेवा करनी है, ना कि इनसे कोई उम्मीद रखनी है। उम्मीद नहीं रखनी, इनकी सेवा करनी है। फौरन मान जाओ, कितनी शक्ति आपकी जो ज़ाया जा रही है आपके अपनी बन जाएगी। जो शक्ति बर्बाद हो रही है वो शक्ति क्या हो जाए, कलेक्टेड। हाँ, वो शक्ति संग्रह, एक शक्ति एक जगह आ जाएगी। हाँ, आपका मन क्या बन जाएगा, जनरेटर। जैसे आपके मंदिर में जनरेटर लगे हुए हैं, जब बिजली गई तो बिजली पैदा कर देती है। इस तरह मन जो बाहर शक्ति लगा रहा था अपने अंदर जनरेट करेगा, भगवान की ओर बढ़ेगा। सदस्त लोग क्यों नहीं जाते भगवान की ओर, कौन इंसाफ कर सकते, उन्हें मन फैलाया होता है। मन इन्हें भक्ति करनी है, मन तो फैला हुआ। और पढ़े लिखो, मन जब प्री एंगेज्ड हो तो री एंगेज कैसी हो। ये शब्द मुझे खा गए गुरुदेव के। जो पहले प्री एंगेज, जो पहले कहीं लगा हुआ हो, हाँ, वो नई जगह कैसे दोबारा लग सकता है। वो कहेगा सर मैं तो पहले लगा हुआ हूं, लेकिन आपकी सखी आई मेरे साथ कहने चलेगी, माफी माँ जी मेरे पटियाला गए हुए हैं, कोई काम था। हाँ, तो सारे घर का काम तो आज मैं नहीं कर, मैं तो नहीं जा सकती, मैं तो पहली काम में लगी हुई हूं। जब माँ होती तब तो मैं फारिग होती हूँ। अच्छा अच्छा, नाराजगी की बात ही कोई, जब घर में और कोई भी नहीं तो ठीक है, मैं पहले लगी हुई हूं, तेरे साथ कैसे लगूं। मन पहले इनमें लगा हुआ हो, भगवान के संग कैसे लगेगा। प्री एंगेज, देखो गुरुदेव के शब्द ले लो, पढ़े लिखो, प्री एंगेज्ड कैन नेवर बी री एंगेज्ड। वाह वाह मेरे गुरुदेव, आपके चरणों में अगणित बार प्रणाम। प्री एंगेज्ड कैन नेवर बी री एंगेज्ड। जो पहले कहीं लगा हुआ है वो और कहीं लगाया नहीं जा सकता, चूंकि वो तो प्री एंगेज्ड है। वो वहां से हटे तब ना। कोई आपको नौकरी की ऑफर देता, आप हमारे फैक्ट्री में आ जाइए, नहीं आ सकता। मैं कई सालों से फलां फैक्ट्री में पहले ही सर्विस कर रहा हूं, ये मैं तो पहले ही लगा हुआ हूं। ये कई बार कोई आपको शाम का ये टाइम मांगता है, वो टाइम माफ करना, मैं वो भगवान की वाणी सुनने जाता हूं, वो मेरे लिए बड़ी जरूरी है, मेरा वो टाइम तो वहां बीतता है। अच्छा अच्छा अच्छा, कई आपके घर में आ जाती है, ये मुझे माफ करना, ये टाइम तो मैंने भगवान को दे रखा है, मैंने प्रभु की कल्याणकारिणी वाणी सुननी होती है। ये प्री एंगेज, अब ये वक्त किसी और को नहीं दे सकते आप। ओ शर्मा, ओ वर्मा, आपको कोई प्री एंगेज है, हाय, इसलिए जरा मन को वहां से हटाइए। कैसे हटे, विचार फंसे पर है, विचार ही हटाएंगे क्या मनवा, ये सब चीजें चलायमान है। जहां तू फंसा पड़ा है चलायमान है, हाय हाय हाय, ये सब चीजें चलायमान है। मनुआ रोना पड़ेगा तुझे, रात की नींद हराम करनी पड़ेगी, दिन की भूख तुझे लताड़नी पड़ेगी। हट जा, आ कल्याण कर, भगवान के संग लग। बड़े कमाल की चेतावनी है 5वें अध्याय की, बड़े कमाल की। एक दूसरे से जो शांति चाहता है उसे शांति कभी नहीं मिलेगी। ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर में। जैसे हमने चाहे कि इनके साथ मोह कर लिया, इन्होंने रहना को नहीं, इनमें तो परिवर्तन आ जाएगा। सगे पिताजी में परिवर्तन, मां में परिवर्तन, बहनों में परिवर्तन, भाई में परिवर्तन, अपने मित्रों में परिवर्तन। वो उनका परिवर्तन हमें नहीं गवारा होता, हमारा मन नहीं सहन करता, फिर हम रोते हैं बुरी तरह, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों बन गया। गिले शिकवे कितने लबों पे है हर एक के, ऐसा क्यों बन गया, मेरी श्रीमान जी बदल गए, क्यों बदल। प्रकृति का नियम ही बदल जाना। आप कितना अपनी पत्नी से नाराज हो, तुझे तुझे क्या हो गया है, और वो बदली पड़ी, अब वो है ही नहीं जो पहले थी। प्रकृति का नियम ही ऐसा है। चीज में परिवर्तन तो आएगा,
दाना आदमी कभी नहीं मन इनमें लगाएगा। जिसने भक्ति करके अपना जन्म सफल करना है कभी भी नहीं लगाएगा। वो अपना मन मालिक के संग लगा के व्यवहार तो करेगा, लेकिन अपने माइंड को सेट नहीं करेगा। क्या आप रात्रि को जाकर अपना भोजन करने के पश्चात इस बात पर गौर करेंगे? क्या आप अपनी गलती का एहसास करोगे मेरी देवियों कि ये तो बड़ी भारी भूल हो रही है मेरे से? मन तो लगा हुआ, चीजें चलायमान है, चीजें हर क्षण बदलती जा रही हैं। और भगवान मेरे कह रहे हैं मेरा संसार क्या है? अनित्यम असुखम, अनित्यम असुखम। मैं आपको कह रहा हूं, मैं रजोगुणी तमोगुणी को नहीं कह रहा, सतोगुणी नेक जीवों को कह रहा हूं कि अगर हमारे मन ने पूरी साधना करनी है इसी जन्म में, इसे छुड़ाओ, चारों ओर से छुड़ा लो। छुड़ा ले मेरी बेटी, ओ मेरी मैया, छुड़ा ले चारों ओर से। मन को सिर्फ यही कह के चलाए मान, मनुआ चलाए मान। क्यों तबाह होना चाहता है? छोड़ दे फिर साधन। नहीं, साधना मैंने जरूर करनी है, मैंने अपना कल्याण जरूर करना है, तो फिर हट जा। ये चीजें जाने वाली हैं, ये चीजें जैसे तेरी बेटी जा रही है, समझाओ। वो लड़की भी तेरी है, लड़का भी तेरा है, लेकिन एक चलाए मान है। हमारे यहां ये कहा जाता है, अरे मनुआ ना फंस धी के साथ, धियां तो बड़े बड़े राजे राणे भी न रखती। बड़े बड़े राजा राणे भी लड़कियों को नहीं रखते। ये हमारे कहावत है ना, इसलिए हमारा मन उलझता ही नहीं, बल्कि ढूंढता है कोई योग्य वर मिल जाए और इसके हाथ रंग दूं और भेज दूं। हम उस दिन की इंतजार कर रहे होते हैं। वाह वाह, इस संसार की सारी चीजें ऐसी हैं। अगर ये बात आपने मान ली तो मन आपका कहीं लग ही नहीं सकता। आपका मन खिर हट जाएगा, हट के भगवान में पूरा लग जाएगा, पूरा आपका मन। बाबा हमें ये कैसे पता लगे कि हमारा मन संसार से हट गया? इनके संकल्प विकल्प ही नहीं आएंगे। जिस मकान को बेच दिया हो उसका संकल्प नहीं आता। अगर मकान अपने पास है तो उसकी रक्षा का, संरक्षण का, मेंटेनेंस का ध्यान हमें आएगा। जब ये चीजें पता नहीं थी ये चलायमान है, संकल्प फिर भगवान का आता है, जहान में तो हम सेवा करें। बस यही हमारे जिम्मे लगाया गया है, एक दूसरे को करो साधना। यही मेरा और आपका कर्तव्य है। अगर इसी जन्म में भक्ति करके तर जाना जी, 5वें अध्याय की चेतावनी, इनसे उम्मीदें मत रखो, इनकी सेवा करो, इनसे सेवा ले लो, सेवा करो सेवा ले लो, लेकिन इन पर डिपेंड ना करना, इन पर उम्मीदें न रखना, इनसे आस न रखना। तो ये चीजें चल जाने वाली है, आज भी गई तो कल भी गई। ये चीजें टिकने वाली नहीं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। अगर कच्ची बात है तो पक्की कर लो इसको कि कहां मैं मर रही हूं, इनमें ये तो चली जाता। कितना आपका खूनी और नजदीकी रिश्ता है, लेकिन चीजें जाने वाली है। सेवा कर लो, रज के सेवा करवा लो, बस इतना ही। पर मन में ये समय के चलायमान चलायमान चलायमान। 5वें अध्याय की गर्मा गर्म जोरदार चेतावनी, गर्मा गर्म जोरदार चेतावनी। अपने मन में रख लो मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, ये सब चीजें चलायमान है। ये नियम है कि मैं तो एक पाठ याद करवा रहा हूं, भूली बात याद कर रहा हूं, है भगवान का अटल नियम, अटल। इसको हमने पक्का कर लेना, बिल्कुल अटल। फिर हमारा बिखरा हुआ मन एक जगह आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं अंतर्मुखता। एक जगह आ जाएगा, जिसे मेरी बेटी, इसे हम कहते हैं केंद्रीभूत। मन केंद्रीभूत हो गया, मन सेंटर में आ गया। जो मन जहां तहां वहां धक्के खा रहा था, अब ना तहां है ना वहां है, बल्कि यहां है। मन को रहना चाहिए यहां। मन क्या है? देयर एवरीवेयर, देयर एवरीवेयर होना क्या चाहिए? है मन ऑलवेज हेयर, नॉट देयर, नॉट एवरीवेयर। ऐसा जीव भक्ति कर जाएगा। ऐसी मेरी बेटियां बड़ी जल्दी महाराज जी के इस मंजिलों को तय कर जाएंगी। बहुत बड़ा उपकार 5वें अध्याय के संकेत का, बहुत बड़ा उपकार। मेल मिलाप से जो खुशी ले रहा है वो हमेशा रोता ही रहेगा, हमेशा दुखी होता रहेगा। करो एक दूसरे की सेवा पूरी पूरी, लेकिन इनका भरोसा ना करके, भरोसा भगवान का करके। वो मैं चेतावनी फिर याद करा के खामोशी ले रहा हूं। क्या करे जिस कदर उस पे लाजम है काम,
मगर आसरा मुझ पे रखे मत, ये आपके भगवान ने कहा। बेशक जो भी चाहते हो कर लो, सहारा भगवान का लेकर। सुनो मेरी देवी, सहारा अपने इष्ट देव का लेकर जो भी आप चाहते हो कर लो। मुबारक 5वें अध्याय का संकेत, हमारे सिर आंखों पर 5वें अध्याय का संकेत। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह में सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।